रक्सौल और वीरगंज से पधारे व्यापार जगत के भाई बहन, मशहूर मधुबनी पेंटिंग्स बनाने वाले तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें जो नया टर्मिनल है रेलवे स्टेशन मर्यादा का वो पुरुषोत्तम श्री राम की राष्ट्र धरा पर समर्पित पधारे। किया जा चुका है और खास आप तौर से वो देखिए लोग ये भव्य जिनका तस्वीरें संबंध लोकार्पण की। और आपको याद होगा कि अयोध्या कैंट पहले जिसे फैजाबाद रेलवे स्टेशन के तौर पर नाम दिया गया था, वो मुख्य स्टेशन हुआ करता था। अयोध्या बहुत ही छोटा स्टेशन, केवल 3 रेलवे लाइंस हुआ करती थी। अब उसको दोगुना करके 6 लेन का किया गया है और इस वक्त वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है रेलवे स्टेशन के अंदर, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त भारतीय रेलवे के जो कीर्तिमान अयोध्या धाम रेल स्टेशনের उद्बोधन করলেন। রাম মন্দির উদ্বোধনের আগেই অযোধ্যা ধাম রেল স্টেশন উদ্বোধন, সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বিরাট অভ্যর্থনা নিয়ে বিমানবন্দর থেকে সোজা রেল স্টেশন। वर्कशॉप है वहां पर रुकते हैं। वो एक बहुत ही प्राचीन संस्थान है इंजन निर्माण का, जो कि स्वयं काशी की धरती पर विद्यमान है। रायबरेली का जो कोच फैक्ट्री है उससे भी आप परिचित होंगे, जिसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास इस सरकार के दौरान किया गया और वहां बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया गया। रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। चौड़ीकरण का काम भी उत्तर प्रदेश में जो ब्रॉड गेज बनाने का काम है, ब्रॉड गेज के कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जा चुका है और रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो देख रहे हैं, क्योंकि पहला चरण जो है वो आज लोकार्पण किया गया। अभी इसके दूसरे चरण में इसको विस्तार दिया जाएगा, 5 गुना विस्तार, क्योंकि उम्मीद यह की जा रही है कि जैसे काशी कॉरिडोर के बनने के बाद, महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहां पर आने वाले लोगों की, तीर्थयात्रियों की संख्या में, पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 13 करोड़ का आंकड़ा अभी हाल ही में काशी के कॉरिडोर के बनने के बाद आया है। अयोध्या में भी उसी तर्ज पर देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ेगा। उसको संभालने के लिए इस क्षमता का विस्तार किया जाना है। तो दूसरे चरण में इसकी जो क्षमता है रेलवे स्टेशन की, उसको 5 गुना विस्तार देने की जो तैयारी है, उसमें नई रेलवे लाइंस का निर्माण और नई ट्रेन के परिचालन की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। 8 ट्रेन का आज लोकार्पण भी किया जाएगा हरी झंडी के जरिए। वंदे भारत और अमृत ट्रेन का एक साथ जुड़ाव, देश के अलग अलग कोने से अयोध्या को जोड़ने की जो आज परिकल्पना है वो आज जमीन पर आते हुए इस प्रथम चरण में आपको दिखाई देगी। और इस वक्त जो स्थानीय सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ इस रेल परियोजना के उस मॉडल का अवलोकन करते हुए और अश्विनी वैष्णव जी समझाते हुए कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है और कैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस नए टर्मिनल को बिल्कुल ग्रीन टर्मिनल के तौर पर विकसित किया गया है। कई सारे फेजेस में इसको, और स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत ही जबरदस्त। स्टेशन থেকে 6টি বন্দে ভারত ট্রেনের উদ্বোধন করবেন, চালু করবেন, সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং 2টি অমৃত ভারত ট্রেনেরও সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই মুহূর্তে তিনি অযোধ্যা ধাম রেল স্টেশনে, এর আগে বিমানবন্দর সূচনা করে এখন রেল স্টেশনের উদ্বোধন। নতুন করে এই অযোধ্যা ধাম রেল স্টেশন বিভিন্ন জায়গায়, দেশের বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ, রেল যোগাযোগ জুড়ে দেওয়াই হচ্ছে এই অযোধ্যা ধাম রেল স্টেশন নতুন করে উদ্বোধনের উদ্দেশ্য। এর আগে প্রায় 15 কিলোমিটার রাস্তা বিমানবন্দর থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত রোড শো করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই ছবিও আপনারা দেখছেন। হাজার হাজার মানুষ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। আর সব শেষে তিনি জনসভা করবেন। এই মুহূর্তে এই রেল স্টেশনটিকে কিভাবে বানানো হয়েছে, নির্মাণ কিভাবে হয়েছে, সবটা বোঝাচ্ছেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। সঙ্গে রয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ, উপমুখ্যমন্ত্রীও রয়েছেন সঙ্গে उत्तर प्रदेशेर। सबसे सुंदर जंक्शन बन चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का यहाँ से परिचालन किया जा रहा है, जो कि पूरे क्षेत्र के लिए सौगात होगा। देश को और दुनिया को यहाँ से आने वाले पर्यटकों को नई अनुभूति प्रदान करेगा। ये पूरा का पूरा विस्तारित नया मॉडल भगवान श्री राम को समर्पित ही है।
भगवान श्री राम के मंदिर से समर्पित जो वास्तु है उसी का उपयोग करते हुए इसको बनाया गया है। लेकिन इसमें आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता का अद्भुत समन्वय है। जबरदस्त लाउंज बनाए गए हैं, एयरपोर्ट जैसी पूरी की पूरी फील आती है। प्रथम चरण का ये काम निश्चित अभी कंप्लीट किया गया है। इसे भव्य तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकार्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, राम भक्तों को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो ये अयोध्या धाम जो जंक्शन होगा, ये अब आने वाले वर्षों में मुख्य अयोध्या धाम स्टेशन बन जाएगा। अयोध्या का जो करंट स्टेशन है और जो अयोध्या से आगे अगर देखें, जो गोरखपुर से आएंगे लोग, वो रामघाट एक स्टेशन पड़ता है, वहां पर उस विस्तार किया जा रहा है। रामघाट स्टेशन से अलग अगर देखें तो अयोध्या स्टेशन, आसपास के दर्शन नगर स्टेशन, सारे गुप्तार घाट की तरफ जो स्टेशन पड़ता है, इन सारे स्टेशन का इस तरीके से विकास किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु, क्योंकि अयोध्या के এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যা ধাম রেল স্টেশনের উদ্বোধন করলেন। উদ্বোধনের পর দেখানো হচ্ছে তাকে কিভাবে কানে যদি এরকম अत्याधुनिक सुविधा, शानदार एयरपोर्ट जैसी फील देने वाला ये अयोध्या धाम का स्टेशन है। इसमें क्रेश है, इसमें फर्स्ट एड की सुविधाएं की गई हैं, लाउंज इसका बहुत बड़ा है, इसमें एस्केलेटर लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो एक संवेदनशील अप्रोच दिखती है, सुगम भारत का दिखता है। सब जगह रैंप बनाए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अगर पहले देखें तो हमको आपको अपने माता पिता बुजुर्गों को या फिर वृद्धों को, रोगियों को स्टेशन पर ले जाना एक बहुत बड़ी मशक्कत होती थी। लेकिन सुगम भारत अभियान के साथ साथ एक संवेदनशील अप्रोच को देखते हुए समस्त दिव्यांगों के लिए, समस्त बुजुर्गों के लिए, रुग्ण रोगियों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि उन्हें तत्काल प्राथमिक सुविधा से लेकर हर तरीके की सुविधा अगर वो कहीं यात्रा में है तो वो हासिल की जा सके। देश भर के रेलवे स्टेशनों में ये दिखता है। और अयोध्या धाम निश्चित तौर से एक आधुनिक और आध्यात्मिक का ही विस्तार है। अजय, तो अगर आप रेलवे स्टेशन को केंद्र बना करके वहां के आसपास की जो এই মুহূর্তে অযোধ্যা ধাম স্টেশনে নরেন্দ্র মোদী, তার আগে 15 কিলোমিটার রাস্তা তিনি অভ্যর্থনা জানালেন অযোধ্যার মানুষ এবং মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে। এরপরে জনসভা করবেন। আর তার আগে আজকে 6টা বন্দে ভারত, 2টো অমৃত ভারত যে ট্রেন, সেই ট্রেনেরও সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই খবর